के मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। कल वाला लिंक मैं शेयर नहीं करी, अपने ग्रुप में करती हूँ। जो सब्सक्राइब करे हुए थे उनको तो दिख जाता है, तो यहाँ तो मैं डालती हूँ। कल कुछ दूसरे काम में बिजी हो गई तो भूल गई। आज अभी देखा मैं। हाँ जी। चलिए ठीक, हो जाता है, हमसे भी गलती। किसी को कुछ कहना है? ध्यान करें। ध्यान करते हैं। आज हम अपने कॉलोनी में ध्यान करा रहे, फिजिकली जाके। बहुत अच्छा ध्यान लगा। मैं करा रही थी, उसी बीच में मैं थोड़ी देर म्यूजिक लगा के बैठी, गाइड कर रही थी। 5 लोग थे, तो इतना अच्छा ध्यान लगा। तो मुझे लगा इन लोगों को ऐसा लग रहा था बैठ ही जाओ। नहीं नहीं, वो लोग नए हैं, ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे करके मैं 7:05 को क्लोज कर दिया। अच्छा ध्यान लगा था। कभी कभी मजा आता है। तो आपको भी ऐसे कभी हुआ होगा। ध्यान अनुभव बताने से क्या होगा, दूसरों पे इंस्पायर होता है। ध्यान अनुभव कैसे आता है, ये भी चीज को भी बहुत एक टॉपिक चल रहा है हमारा, जो मास्टर बनो क्लास है। वो मास्टर बनो क्या क्लास है, मैं बताती रहती हूँ। वो उसमें हम लोग दूसरों को ध्यान करो क्यों बोला है। वहाँ 6 वीक का है वो कोर्स। हर हर हफ्ते स्कूल में हम बोलते क्यों बोल रहा है। योगा वाला कोचिंग हो रहा है, योगा स्टूडियो में जाके बोलते हैं। तो वहाँ क्या चीज को अट्रैक्ट कैसे डिफ्रेंशिएट, वो बोलेंगे हम भी कर रहे हैं योगा, ये आप में क्या स्पेशल है। इग्नोर कर सकते नहीं, मना कर सकते। फिर कारपोरेट ऑफिस में कल का, आज वीक हमारा शुरू हुआ, ये 5th वीक है। इसमें बता रहे हैं स्पेशली कारपोरेट ऑफिस में वेस्टर्न कंट्री जो अडॉप्ट करती है, ध्यान क्या है। हम इंडिया में तो है, चल रहा है बहुत पहले से भी, थोड़ा बहुत है नॉलेज। हम ध्यान है नहीं, इस पे सनातन धर्म, योग, इन सबको जोड़ते हैं। बट वेस्टर्न कंट्री किसके लिए, वो एक विद एविडेंस के साथ बात करती है। उसमें मैं वो प्लेसिबो इफेक्ट का बोला था ना, डॉक्टर ने ये करा है, वो इंडियन ऑथर नहीं है, बाहर कंट्री का है। जितने भी साइकिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हिप्नोटाइज करने वाले होते, ये ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री के हैं। उस स्टडी करने वाले ही मानते हैं अपना कोई शक्ति है, वो आत्मा, सोल नहीं बोलते, एक लाइट है, कुछ एनर्जी है। वो बोलते अटम बोलते, इसको फिजिक मेटाफिजिक्स बोलते, अटम बोलते। अटम का हम तो यहाँ कर्नाटक हिंदी सॉरी, ये इंडिया में तो एटम को इंसान के साथ नहीं जोड़ते हम। एटम को एक अलग रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री के साथ वो है ऐसे। वो बोलती है अपने शरीर में हर एक अणु परमाणु प्रेजेंट है। वो तो ये वाले जानता है ओनली मेडिकल स्टूडेंट। तो वो उसको रखे, वो करते। आज हमारा टॉपिक था, आपके ब्रेन में एक वो होता है, प्लास्टिसिटी बोलते, नर्व, नर्व्स है ना उसका। वो बोलते हैं आपका ब्रेन जो है ना, वो ऐसे फ्लेक्सिबल है, मुड़ता रहता है, प्लास्टिक है वो। प्लास्टिक को कैसे भी शेप में ला सकते हैं, फिर खराब हो गए तो उसको पिघला सकते हैं, फिर दूसरा शेप दे सकते हैं। वैसे आपका ब्रेन है। ये आध्यात्म भी बोलता है, हमारा ब्रेन जैसे चाहे वैसे हम यूज कर सकते हैं। उसको आदत डालना पड़ता है। आप ड्रिंक का आदत है तो एक बार पीने से अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं है, छोड़ देंगे। हमको कोई, आपको कोई कोई है ना बिगाड़ने के लिए, ये बहुत मजा आता है, पी लो करके उसको एडिक्शन में डालता है, आदत में। वो ऐसे आदी होता है, उससे बाहर नहीं आ सकता। उसका इतना आदत, उसके बिना उसको अच्छा नहीं लगेगा, पीने का होता है। तो वो चीज भी, ये प्लास्टिसिटी होने से ही आपके ब्रेन में ये होता है। तो हम क्यों आप लोगों को जोर कर रहे हैं, इसको भी आप एक आदत बना लो, एडिक्शन बना लो ध्यान को। तब क्या होगा, आप अपना ब्रेन को अपने कंट्रोल में रख सकते। इस भौतिक शरीर जो हम बोल रहे हैं ना, अपने अरिषड वर्ग में हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने इसमें हूँ, कभी ईगो,
ये सब इन सबसे परे है, सबसे ऊपर है। वो ब्रेन बोलेगा, ब्रेन को हम अपने कंट्रोल में करने का ये आता है। कोई भी चीज को आदत जब तक नहीं करेंगे तो कुछ भी हम गलत रास्ते पे नहीं जा सकते, गलत एडिक्शन पे नहीं खाना पीना, कोई चाय पीना ही मानो, या नहीं तो आप दिन में सोने का आदत डालते, नहीं सोएंगे तो सिर दर्द होने जैसे होता है। आदत आपने डाला है, उसी आदत को चेंज करने के लिए आपको बार बार उसको कमांड देना पड़ता है। नहीं तो रिवर्स दूसरा बोला जाता है, डॉक्टर बोलेंगे आप दिन में मत सोइए, कोई कोई रात का नींद आना खत्म होता है, कम हो जाता है, तब बोलते हैं नींद नींद दिन में मत सोना। तब उस नींद में ना सोने का आदत को कैसे आप सुधर चेंज करेंगे? उस समय बोला जाता है आपका मन पसंद काम करो। उस समय आप मान के चलो 2 से 3 सोते हो, वो 2 से 3 के बीच आपको पसंदीदा काम करो, उस आदत को चेंज करने के लिए। तो वो चेंज कैसे करता है? उस ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी वाला मोड़ने का शक्ति है, तभी वो होता है, चेंज करता है। ऐसे करते करते हम अच्छी अच्छी चीजों को भी बोल बोल के उसके आदत में डालेंगे ना, तब वो सब चीजें हम कितना कठिन से कठिन जो नहीं हो पाता वो चीज भी हम कर सकते। यहाँ कोई शक्ति नहीं, कोई भगवान। इसी बात को हम भगवान नाम जोड़ते हैं, परमात्मा है, कोई भगवान कर रहा है। तो ये ऐसे एक मैजिकल मंत्र मशीन, एक इंसान का वो बॉडी बना के छोड़ा है एक नेचर, प्रकृति ने। इसको चलाने वाला कौन है बोलते हैं? ये सारे इकट्ठा एक साथ आके चलाता है इसको। कोई एक व्यक्ति बैठ के, जैसे हम काम करने के लिए मशीन चलाने के लिए ऑपरेट करते हैं ना, ऐसे कोई ऑपरेटर नहीं है, ये सारे सेल्फ ऑपरेटर है, ऑटोमेटिक ऑटोमेशन हम बोलते हैं ना, रोबोट। एक यूनिवर्सल रोबोट है, नेचुरली चलने वाला। तो उसमें हम बीमारी लाते हैं हमारी सोच से, हमारे कर्मों से। अब देखिए, इस मुझे भी शुरू शुरू में लगता था ये लोग इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोलते हैं वी आर द क्रिएटर ऑफ ओन रियलिटी। हम अपने ब्रेन को अपने हिसाब से चला सकते हैं, उसको आपको फीड कर करके आदत बनाना है। कोई भी व्यक्ति को आदत के लिए, अभी बीच में एक चैलेंज चल रहा था वो योगा का, वो बोलते थे 21 डेज में फ्री आप जुड़ो। 21 डेज के बाद बोलते थे आप रजिस्टर करा लो, इतना इतना फीस है। हम लोग तो यहाँ बोल रहे कुछ नहीं है भैया, 21 डेज नहीं, 21 ईयर्स तक करो, कोई फीस नहीं है, करो। मैं बोल रही हूँ ना, अपने कॉलोनी में कम से कम 1000 से लेके 1500 लोग इकट्ठा होते हैं। तो मैं पूरा अपने ग्रुप में ही डाला, मतलब इसमें हमें कोई ये नहीं है। बोलते हैं पत्रिज जी भी बोलते हैं, मैं इतना बोलने के बाद भी मैं जब जाता था तो एक लोगों को कराने में तो लंबे दूर जाके सिखा के आता था। अब धीरे धीरे लोगों का बड़ा कैसे है, उन्होंने बहुत ज्यादा ये है ना, मेडिटेशन कराना, एक्सपीरियंस को दूसरों को शेयर कराना मतलब सुन 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 के अच्छा अच्छा ठीक हो रहा है, हुआ है, चलो फिर हम भी करके देखते हैं। ऐसे करते 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 उन्होंने बढ़ाते गया। तो वो कुछ भी पैसे के लिए, अभी उनके जाने के बाद होता है ना, कोई एक लीडर जो होता है स्ट्रांग, नहीं है तो सब अपना मनमानी थोड़ा बहुत कर लेता, अपना भी जिंदगी जीना है ऐसे करके। वो तो एक डोनेशन पे ही चलाते थे, कोई डोनेशन आए मतलब, उनके जब थे तो अलग ही ये वो था। अब वो होता है सबके इसमें होता है पॉलिटिक्स, थोड़ा राजनीति टाइप का। मुझे तो मैं कहीं पे मेरे को डायरेक्टली नहीं हुआ, फिर हम बोलते हैं ना हमें वो मास्टर्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे परिस्थिति में इतनी जगह गई हूँ, कहीं पे भी ऐसे मुझे अंदर से गिल्ट फील नहीं हुआ, कहीं गलत ये नहीं हुआ, अच्छा ही व्यवहार लगा। वो कैसे भी जो भी है उनके इसमें लाइफ में हम इंटरफेरेंस करने नहीं गए। वहाँ क्या है, कोई विजडम कोई नई चीज सीखने के मिल रहा है, वो लेके आना है बस। पढ़ना नहीं, हमें नहीं बुला रहे, हमें ये क्यों नहीं दे रहे, कुछ नहीं है। वो सारे जो भी बता रहे वो सब हमें आ रहा होगा, आता होगा मुझे, मैं सारे पढ़े, क्योंकि मैं मेन जो इसको बनाया उसी मास्टर को मैं फॉलो कर रही हूँ, उन्हीं का वीडियो सुन रही हूँ। तो वो सबको बोलते हैं सीख के सब बता सकते हैं, तो कोई का बताने का स्टाइल चेंज हो सकता है। तो वहाँ कुछ कुछ का एनर्जी बहुत रहता है, साधना बहुत करे रहते हैं, तो वो एनर्जी भी हम डिफरेंस फील कर सकते हैं इससे में।
तो हम अपने आप को चेंज, मतलब ये बोलने से नहीं होगा, इसके लिए हमें घुसना पड़ेगा अंदर, इतना विश्वास करना पड़ेगा। अंधा विश्वास बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति बिगड़ा है तो ये तो बिल्कुल इतना अंधा विश्वास करता है। एक मास्टर बोल रही थी, वो मेरा मेरा नहीं, हम 3-4 लोग हैं अपने ही, एक वो है, पीजी है, पीजी यानी पेशेंट गॉड। वो लेडी बोल रही थी, उनके घर वाले रिलेटिव बोलते तुम ना गलत रास्ते, वो कोर नॉन वेजिटेरियन है, ये लेडी ने छोड़ दिया, बोलते मैं ये ध्यान कर, वो हर बात पे पत्री सर को लेती है। वो महान भाव, उनके वजह से ही हमारी जिंदगी बदल गया। तो उनके घर वालों को उनको अच्छा लगा, तो किसी को लगता है ना, हमें अच्छा लग रहा है, कोई परेशान है तो बोलने का आ ही जाता है। और ऊपर से पत्री सर बोल के रखे रहते हैं, आप बोलो बोलो बोलो, आप खुशी जीवन जी रहे हो तो दूसरों को बोलना ही चाहिए। तो वो मैडम बोली तो अपने रिश्तेदार को, ऊपर से बोली वो मेरा ही एनर्जी को, मतलब मेरे को ही ब्रेन वॉश करने आए। वो बोले तुम क्या किसके इसमें पड़े हो, तुम्हारा पूरा दिमाग बिगाड़ दिया उन्होंने, तुम्हारा ब्रेन वॉश करके रखा है, उनका छोड़ दो, उनके मत करो। वो बोल रही हमें, उसका हर वीक हम ले रहे थे केस, उनका काउंसलिंग। तो मैंने बोला भैया छोड़ दो, अब बोलना ही छोड़ दिया मैं। अब कभी आता है रिलेशन है, रिलेटिव्स को जितना है उतना, हमारे पास एक टैबलेट, हमने वो टैबलेट बोल दिया, उतना ही आप रिलेशन रखो, मतलब रिलेशन तोड़ नहीं सकते मुंह पे, मतलब अपना अरिशक्त वर्ग को मेंटेन करके रखना है सारे रिश्तों को निभाने के लिए। वो रिलेटिव हो सकता है, एनिमी हो सकता है, मित्र हो सकता है, अपने आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, या प्रोफेशनल गुरु हो सकते हैं। इन सबके साथ व्यवहार, रिलेशन को कैसे मेंटेन करके रख सकते करके एक टैबलेट है। वो टैबलेट को हम खाएंगे, खाना नहीं है, उसको फॉलो करना है। ये चीज सुन के वाह, बिना खाए टैबलेट में इतना, ये बात करेंगे तो दिन हो जाता है रात से। सॉरी, हम ध्यान करेंगे, चलिए। सॉरी, ओके मास्टर्स, चलिए ध्यान करते हैं। विजडम जब अंदर से आता है ना, ऐसे मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, जिस दिन वो एक मोती को जैसे एक के साथ एक के बाद एक चार डालते जाते हैं, ऐसे वो अपने आप पिरोए जाता है, अपने आप आता जाता है, अपने मुंह से निकलता जाता है। वो मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे अंदर की शक्ति बुलवाती है। वो मैं अकेली नहीं, हर कोई बोल सकता है, इससे जुड़ेगा। इससे मतलब कोई तीसरे तीसरे से जाके जुड़ना नहीं, अपने ही श्वास से जुड़ के अपने ही श्वास को अपना गुरु बनाना है। गुरु दक्ष सॉरी दीक्षा लेना बोलते हैं ना, आप अपने ही श्वास से दीक्षा लीजिए, आपका जिंदगी बदल जाए। नहीं मुझे, हमें वही गुरु ही ठीक है, हम उन्हीं से करेंगे, वो आप क्या, वही, वो दोनों तरफ हम नहीं बोल सकते। किसी के मन में रहता है ना कंफ्यूजन, ठीक है, वो केवल इनको करो बोलते हैं, फोर्स नहीं, सब अपने हिसाब से। आप अपने आप से पूछो, हम लोग ये करते अच्छा होता है, हमें हुआ है, आपको भी होगा, करो करो करो, करने के बाद आपको होने लग गया, तो वो आपको रास्ता दिखाते जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड। तो आप फॉलो करें तो एक आप भगवत स्थिति में, उसी को बोलते हैं मैं परमात्मा हूँ। अंदर नहीं बोलते मैं हूँ, कहाँ हूँ क्या हूँ नहीं, मैं परमात्मा हूँ, बस। ये सब कोई को विश्वास होगा, बोलेगा क्या घमंड, ये कैसे परमात्मा है। उसका अनुभव करना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। ये वाला ध्यान क्यों बोलते हैं, ये वाला ध्यान का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्वेंट किया, डिस्कवर किया। तो कोई ने लाइट को डिस्कवर किया, कोई ने टेलीफोन डिस्कवर किया, तो उनका नाम लेते हैं, उन्होंने डिस्कवर किया। ये इन्होंने डिस्कवर किया तो इनका नाम बोलना पड़ेगा हमें, उनको कृतज्ञता भाव। आप दिखाए नहीं दिखाए, मुझे तो, मैं तो दिखाऊंगी। कोई ने मुझे पूछा आप इतना क्यों उनका मार्केटिंग करते हो, रियली पैसे के लिए मार्केटिंग नहीं कर रहे, मार्केटिंग होता पैसे के लिए, यहाँ पैसे के लिए मार्केटिंग नहीं कर, आपका जीवन सुधरेगा करके मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई पैसे लिए बिना, क्या बोल सकते। तो अपने कॉलोनी में आज 5 लोग आए थे, कल एक ही आए थे, मैं एक को ही कराया, वो बहुत खुश हुए। तो हमें लगा वही ना, पत्री सर के सामने कुछ नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने हमें जो
उनके जीवन में जो भी इन्वेंट किया था उसको हमें एक पैकेज में बना के दिया, उसको हम कर रहे हैं। अपने अनुभव करके अपने में बदलाव करने के बाद हम दूसरों में रख रहे हैं। तो क्या मजेदार जीवन यात्रा रहेगा, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अल्टीमेट। चलिए के मास्टर्स, ध्यान में बैठ जाइए। हाँ जी, रिलैक्स, रिलैक्स योर होल बॉडी, पूरा शरीर को ढीला छोड़िए। सुखासन, सुखमय आसन, कोई भी आसन नहीं लगाना जो आपको तकलीफ होगा, ना वज्रासन, ना पद्मासन, ना ही सिद्धासन। जो भी आसन आपको तकलीफ देगा, घुटनों में दर्द करेगा, आप मोड़ के नहीं रख सकते, सीधा करिए, चेयर पे बैठिए जहां आपको लगेगा। इसके बावजूद भी आप बैठ ही नहीं पा रहे तो लेट के कर सकते हैं, उसका एनर्जी कम आएगा, रिजल्ट स्लो होगा। तो बोलते हैं ना, पावर कम होगा दवा का, टैबलेट का। तो आपको, मुझे जल्दी ठीक होना, इंजेक्शन दे दो, जल्दी मैं ठीक होना चाहता हूँ, बैठ के बिल्कुल आप सांसों में लग जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो कोई भी आपको बीमारी हो, मेरा हुआ ही नहीं तो आपको ध्यान ही नहीं हो रहा होगा। कोई बोलता है हमारा तो हुआ नहीं है, तो आपका ध्यान सही हो ही नहीं रहा होगा। श्वास को पकड़ना ही सबसे बड़ा विज्ञान है, ज्ञान का। एक यहाँ जितना इजी मुंह से बोलेंगे उतना ही टफ है इस श्वास को पकड़ के उसके साथ बैठना। आपके अंदर जो विचार चल रहे, उस विचार को वहां से हटा के इस श्वास में लगाना है। ये श्वास विज्ञान बोलते, श्वास विज्ञान। ये एक श्वास विज्ञान को समझ के श्वासों को फॉलो किया, देखते गए, तो हम अपने आप को ये भौतिक शरीर से हटके परमात्मा वाला अवेयरनेस में जीने में, कौन सा वाला आपको हेल्प करता है, आज के वचन, आप उसको पाना है। अभी हमारा क्या चल रहा है, वीक पूर्वजों का जो चल रहा है उनको भी हम, अभी हमारा नेक्स्ट नवरात्रि में भी क्लासेस होता है, मेरा है एक जगह, वहां पे भी हर एनर्जी, हर स्त्री तत्व 9 दिन का शक्ति कुछ न कुछ कहती है, सांकेतिक रूप में उसको अपने जीवन में अप्लाई करना। वो शक्ति हमारे अंदर ही है, उसी को हमें देखना है, पहचानना है, उसमें ध्यान से उसके साथ जुड़ना है। वो नौ शक्ति हमारे अंदर है। मैं अभी बोल इस रही हूँ, इस बार वीडियो लगा दूंगी, आप लोग ध्यान में बैठ जाइए। सिंपली मैं कुछ नहीं, मैं ट्राई बोल रही, इसलिए हम संकल्प करेंगे। अभी से मैं संकल्प करती जा रही हूँ, डे 1 से। तो आप लोगों को भी एनर्जी मिले, बहुत अच्छा एनर्जी रहता है। वो जो अपना है उसी का लगा के रख दूंगी, आप म्यूजिक सुनते हुए, रिकॉर्डिंग है तो बात करिए तो वो बात सुनाई देगा, उसके बाद मेडिटेशन। तो आप लोग करें। मैं इसे भले ही 1 लोग कर रहे हैं, 2 लोग कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं वाले से इम्पोर्टेंट है, जो कर रहे हैं ना उनको ही रिजल्ट, मतलब उसका फायदा मिलेगा। तो मैं रिकॉर्डिंग में लगा दूंगी, बात कुछ नहीं करूंगी, तो मौन में रहूंगी मैं। तो आप लोग कोशिश करें, इस 9 दिन में कोई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो आपको क्या डिफरेंस पता चलेगा। तो अभी हम अपने पूर्वजों को एक एनर्जी भेज रहे, उनसे माफी मांग रहे। कोई भी पकड़ के रखा है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके मदर फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, परदादा, कोई भी हो सकता है। तो उनका कोई बातों को पकड़ के रखे तो उसको हम रिलीज कर रहे, उससे मुक्त हो रहे। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, अपने खानदान में कोई लोग अचानक डेथ हो रहे, को भी कैसे भी डेथ हो रहा है, वो उसी तरह का डिजाइन लेके आया रहेगा। अभी मैंने बोला ब्रेन में वो लोग सोच के उस तरह का विचारों को चार्ज करके लाए रहेंगे, उस हिसाब से जिंदगी होता है। वो अपनी फैमिली को इफेक्ट करता है। ये सब गलत फहमी में हम सोचते सोचते उस तरह का विचार करके हम उसको रियल में बनाने का हम ही लोग कारण है, कोई नहीं। कल मैंने बोला वैसे ही होता है, तो हमें इन सब से हटके
अपने आप में परमात्मा के साथ इतना खुश खुश, कोई भी टच नहीं होगा। तकलीफ, दुख, दर्द, ये शारीरिक रूप में हो और रिश्तों के रूप में हो, आध्यात्मिक रूप में हो, आध्यात्मिक भी होता है, कोई भी रूप में, उन सब से हम परे हो जाते दुखों से। अपने आह्वान करिए हर सारे आपके एस्ट्रल मास्टर्स को। अब एस्ट्रल मास्टर वर्ड बोलते हैं, इसका मतलब आप जिनको भी मानते जानते हो वो शक्तियाँ, वो भगवान। तो पत्री जी बोलते हैं वो भगवान अकेले नहीं है, आप ही हो। तो इसलिए एस्ट्रल मास्टर बोलते हैं। तो आप उनके नाम से आह्वान करेंगे, वो उनका एनर्जी आपसे साथ जुड़ जाएगा। तो आप पवन पुत्र हनुमान जी को ले लीजिए, आंजनेय या गणेश जी को लीजिए, दुर्गा जी को लीजिए। ये तो अपने बहुत पूर्वज 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 होंगे, अपने एंसेस्टर होंगे, तभी हम पूजा पाठ कर रहे हैं। आपको कुल देवता तो क्या है, आपके एंसेस्टर होंगे, तभी आपके खानदान में एक भगवान को लेके चलते पूजते जाते हैं। हम सीधा सीधा ध्यान में उनका एनर्जी को, उनको ही इनवाइट कर रहे हैं। जैसे हवन में हवन कुंड को सजाते समय सारे देवताओं को आह्वान करते हैं, वैसे हम हर दिन ध्यान में संकल्प शक्ति को रखते हुए उन एस्ट्रल मास्टर्स को आह्वान करते हैं। जिस नाम को आप लेंगे वहां एनर्जी आएगा ही। जहां आपका सोच जाता है, wherever your thought goes, energy comes। वो थॉट आपका नेगेटिव तरफ जा रहा है तो नेगेटिव एनर्जी, वो हमने ही उसको नाम दिया है, डेजिग्नेट करा है। नेगेटिव मतलब दर्द देगा, दुख देगा। पॉजिटिव मतलब सुख देगा, समृद्धि देगी। तो ये द्वंद्व है, इनसे परे हो गया तो दोनों बराबर, वही स्थिति है भगवान, भगवत स्थिति। वो स्थिति में आप रह रहे हो तो आप भगवान हो। क्यों नहीं है आपके अंदर, वो बहता है, बोलता है। तो कौन पूर्वजों को आप मन में लेके बैठो, हमें पूर्वजों का श्राप होगा, हमें पूर्वजों को परेशान कर रहे होंगे। कोई कोई बहुए माता इन लॉज के साथ अच्छे नहीं है, वो चले जाने के बाद एक तरफ फियर, हाँ हमने उनके साथ अच्छा नहीं किया, वो परेशान तो नहीं कर रहे हमें। नहीं, आपको कर रहे हैं ऐसे डर में जी रहे तो उससे बाहर आ जाइए, रिलीज हो जाइए, माफी मांग लीजिए, बहुत मन से दिल से करुणा भाव से, इतना गिड़गिड़ाने टाइप माफी मांगना है। वो जीते जी उन्होंने आपके साथ जो भी किया है उनका कर्म के हिसाब से ना समझे से, आज आप समझ रहे हो मैं परमात्मा हूँ, वो भी परमात्मा थी, है, अभी भी आपको नहीं दिख रहे, कहीं तो उनकी एनर्जी है। उस एनर्जी को हमने नहीं, ध्यान में उनके साथ बैठ के हम ध्यान कर रहे, एक्सचेंज क्या, आप अपने भाव, करुणा, कंपैशन से, सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई लव यू। हम लव करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रख के करते हैं, या कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बिना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन हम भरपूर प्यार करते हैं। ये भाव एक एक नसों में आपके शरीर में उठेगा, वो माफी मिलेगा। आप उनसे कोई दुख आपको परेशान करने वाली बात है वो मिट जाएगा। आप उनके जो ओरिजिनल हायर सेल्फ है, अपने हायर सेल्फ से, यानी आत्मा से भी ऊपर हायर सेल्फ, अंशात्मा से पूर्ण आत्मा, अपने अंशात्मा को समझ के, अपने हर एक का एक एक पूर्ण आत्मा होता है। तो उनके अभी अब वो है नहीं बॉडी, उनका हमने पूर्ण आत्मा इनवाइट कर रहे, अभी अंश आत्मा को नहीं इनवाइट करेंगे, क्योंकि वो कौन से इसमें गए नहीं, हम तो उन्नत लोक में गए हो सकते, अभी ऊपरी लोक में ही हो सकते। तो एक पावरफुल एनर्जी के साथ है, उनको आह्वान करें,
तो वो और हम इक्वल, बराबर। तो क्या उनके ऊपर आपका दुख, क्या दुख दर्द, तो आप ऐसे भाव रख के माफी मांगेंगे, क्षमा, 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 क्षमा कर दीजिए और क्षमा मांग, मैंने कुछ गलत किया तो मुझे क्षमा करिए, मैंने आपके साथ कुछ, अब आपको रियलाइज होगा, मेरे बात, मैंने कुछ नहीं किया। एक एक सिचुएशन को याद कर सकते हैं अपने पूर्वजों, ये 15 दिन है पूरा, तभी उससे, अभी आपको ये साल करने से, हम बोलते हैं ना कभी कभी, ये लॉजिकल माइंड, एक बार करे तो फिर क्यों करना है, तो फिर क्यों बर्थडे मनाते, फिर क्यों डेथ डे मनाते, वैसे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो एनर्जी आया है नेगेटिव, नेगेटिव ये आदत बनी है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, इसीलिए हमें बोला जाता है हमेशा अच्छा वर्ड यूज करना है, उसको कोई ये नहीं है, गुण ही नहीं है उसमें, गुणातीत, ना अच्छा ना बुरा, ऐसे वाला। ये बहुत मुश्किल है, इसको भी हमें आदत ब्रेन के साथ जुड़िए, प्लास्टिसिटी करिए, प्लास्टिक सर्जरी जैसे अपने ब्रेन का प्लास्टिक सर्जरी करेंगे, हम जो चाहे वो करेगा, आप दोनों दोस्त बन जाएंगे, हर एक को माफ करने में भी हेल्प करेगा, याद, वो आपको याद दिलाएगा, क्या मन में लेके बैठिए आप, दबाव, प्रेशर को, ये वाला सिचुएशन, वो वाला सिचुएशन, यही तो आते रहते ध्यान में, बोले निकाल दो, जाने दो। अभी भी वो मरने तक तो बोलते, अरे रे मैं तो जब आई थी नई ने बहुत परेशान किया उनको, होना ही चाहिए, ये वर्ड भी बोला ना, आपको कर्म बंध गया, वो क्यों, अब रियलाइज होता जाता है, मेरे कर्म से वो सास मिली, वो पति मिला, ससुर मिले, कर्मों के हिसाब से वो आप में गई हूँ, तो क्यों, किसके लिए कंप्लेन, हम किसका दबाव, किसका पेन को, द्वेष को लेके चल रहे हैं, रिलीज, रिलीज करते जाइए, रिलैक्स होते जाइए, मुक्त होते जाइए ये बंधन से, पूर्वजों का जो भी आपके मन में है सारे को एक बार निकाल दिया, तो कभी उस मन में नहीं लाना है, उनको याद करें तो एक भगवान के हिसाब से, पूर्णात्मा के, चैतन्य, पूर्ण चैतन्य के हिसाब से ही याद करेंगे, उनके कमियों को लेके कभी याद नहीं करना, तब देखिए कितना अच्छा लगेगा आपके पूर्वजों के साथ आपका रिश्ता, आप कितना हल्का फील करेंगे। अभी और 2-3 डेज अमावस्या तक करना है हमें, संडे तक, आज वेडनेसडे और नेक्स्ट 3 डेज करेंगे हम इसी ध्यान को। श्वासों के साथ बने रहिए, जो भी मन में उठ रहा है, जो भी आप सिस्टर के साथ आपको याद आ रहे, उन चीजों को याद करिए, आ रहा है ऐसे, इसलिए विचारों को आने देना है, उसको हमें हर्ट करने नहीं देना, हार्म करने नहीं देना, आया बहुत प्यार से, क्योंकि उस स्थिति में हम, हमारे अंदर वो क्षमता आ गया, तो उसको, यही इंट्यूशन, इनर शक्ति, छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, तो उसको बहुत प्यार से ऐसे था, ओके, हो गया, जहां आपको दुख लगा तो आई एम सॉरी, आपके बातों से उनको दुख लगा तो आई एम सॉरी, दोनों तरफ प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए, कर दिया, कर दिया, क्यों, कैसे कर दिया, भगवत स्थिति, वहां तो कोई भगवान, सच्चे भगवान, अब जितने भी कहानी देखे सुने, सच्चे भगवान वही है, हर को माफ करता है, जहां द्वेष लेके चल रहा है, कमियां निकाल के चल रहा है, तो वो नहीं भगवान, भगवान का डेफिनेशन यही है, हर बुराई को अच्छाई से परे,
है वही एकत्व, वननेस, तो वो भी वही है। तो आप, माफी आपको मिला ही मिला है, तो इसलिए माफ कर दिया तो आप प्यार दिखाएंगे। प्यार में क्या है, कुछ आपको प्यार, माफी करे नहीं करे तब भी आप प्यार दे रहे हो अनकंडीशनल। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स, कृतज्ञता भाव, धन्यवाद। बहुत जटिल हम पकड़ के रखे थे, ऐसे करने से भी ये आपका छूटता जाएगा, छूटता जाएगा। नॉट इवन पूर्वज, अब जिनके साथ भी मन में है द्वेष भाव, कोई फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकता है, सबॉर्डिनेट हो सकते हैं, साथ में काम करने वाले, या बच्चे, बच्चों में भी हम ऐसे मन में लेके बैठ जाते हैं। अभी मैडम आई थी, उनका कल बात करेंगे। अभी आप ध्यान में अपने इस स्थिति में बने रहिए। क्षमा गुण को हम सीखे अपने इसमें ब्रेन में, उसका प्लास्टिसिटी को हम सर्जरी करके इसका तत्व क्षमा गुण का हमारे इसको गुण को बढ़ाएंगे, तो हर एक व्यक्ति को हम क्षमा करके नरक को स्वर्ग बना के हम जी सकते हैं इस जीवन को। इसी के लिए आए हम, एक प्रेरणादायक जीवन जीने के लिए। ये जैसे इस मोमेंट में बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा ही रहना रहना। हाँ, तो जैसे हम बाहर आते हैं तो पूरा अपना संसार में, उसमें हम घुस जाते हैं, सब मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स होते जाते हैं। तभी हम बार बार ज्यादा से ज्यादा यहाँ में बैठ जाइए, क्वेश्चन करिए, पूछिए क्यों, ये क्यों है, वहां से आंसर आए। पूर्वजों के साथ क्यों अनुचित, क्या आपका दुख है, क्यों बार बार उनसे सॉरी मांगना पड़ रहा है। कोई है, खत्म हो जाता है दोनों के बीच का द्वेष भाव, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ऐसे तब तक सॉरी मांगना है जब तक उनके अगेंस्ट, उनके प्रति कोई कंप्लेंट ना हो, द्वेष भाव ना हो, वो पूरा जीरो होने तक माफी मांगना है। कोई बहुत अच्छा है तो उनको प्यार देना है, अच्छे लोग भी जाते हैं, तो उनसे प्यार लेना है, देना है। मन को एनर्जी, संतुष्टि, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। आपके मनपसंद, बहुत पसंदीदा जो लोग बॉडी छोड़ वेकेट करते हैं, तो उनके साथ आप एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, तो वो प्रेरणादायक उनका जो भी सपोर्ट है आपको मेंटली मिलेगा, इसको फील कर सकते हैं। कितना सुंदर मोमेंट होता है ये, 24/7 पूरा जिंदगी वाला मोमेंट हमारे जिंदगी में होना चाहिए। उसी का प्रयत्न प्रयास हम कर रहे हैं, ध्यान करने से ही ये चीज होगा, हम उस स्थिति में रह सकते। हर एक को खुल के प्यार करना है। सामने वाला आपके प्रति गलत कर रहा है तो आप अनकंडीशनल प्यार दिखाएंगे, तो उनका गलत ये आपको नहीं टच करेगा। नहीं होता है बोलते हैं, ना आप करके देखिए, कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे, हम मन से उनको माफ नहीं करें तो टच होगा, नहीं तो बहुत हल्का आपको महसूस होगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। अभी इतना एनर्जी आ रहा है, ये एनर्जी मेरे अकेले क्या नहीं है,
ये वाले बातों से इस एनर्जी को इनवाइट किया हमने। वो सारे मास्टर्स हमारे आसपास रहते हैं, उनके एनर्जी के साथ, भौतिक शरीर के साथ नहीं। तभी मुझे आंख खोलने का मन नहीं होता, ऐसे ही बैठे रहो, बोलने का भी नहीं लगता। तो वो एनर्जी से हम जुड़े हुए, वही एनर्जी हमें हेल्प करेगा इससे बाहर निकलने के। जो भी फियर, दर्द, डर, आप ही के आत्मा के गाइड्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स, हायर सेल्फ, मास्टर्स आपको हेल्प करने आए रहते हैं। जब हम ध्यान में, जब भी आपको लगेगा अनईजी, भारीपन, तो आप जुड़ जाइए उन मास्टर्स को, आह्वान करके उनके साथ बैठ जाइए। आपका सारे दुख दर्द दूर हो जाएगा, आप एनर्जेटिक होते जाएंगे। लास्ट 1 मिनट। अभी टाइम हो जाएगा तो अपना सेशन आउट हो जाता है। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस ध्यान को कंटिन्यू करें, जितना टाइम तक बैठने का लगता है आप बैठिए पूर्ण आत्मा स्थिति में।